हेलो, नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग के लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोग के लिए। इस वीडियो में बताया गया है वो तो ठीक है, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऑन डिमांड पब्लिक एग्ज़ाम, किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के मर्ज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। सभी एग्जाम वॉरियर्स, आज का ये एक्सप्लेनर पूरी तरह से डेडिकेटेड है NIOS क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी डीकोड करने के लिए। एग्जाम्स का प्रेशर होना बिल्कुल नॉर्मल है, पर अगर सही फोकस और पास्ट पेपर्स के रिपीटेड पैटर्न्स को समझ लिया जाए तो ये पेपर एक्चुअली बहुत स्कोरिंग हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। रदरफोर्ड के एटम मॉडल को डिस्क्राइब करना और उसकी कमियां बताना। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते ही अक्सर पसीना छूट जाता है, राइट? पूरे 6 मार्क्स का सवाल है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसे लंबे और डरावने क्वेश्चंस एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। इन्हें मास्टर करना ही टॉप स्कोर लाने का सबसे बड़ा राज है। तो आज का रोड मैप बिल्कुल सिंपल और स्कोरिंग होने वाला है। टॉप एग्जाम क्वेश्चंस डिकोडेड से शुरू करके एटम्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, उसके बाद बायोलॉजी और इकोसिस्टम सीक्रेट्स, फिर फिजिक्स में फोर्स और एनर्जी, और एंड में एक सॉलिड फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी। ये सारे सेक्शन समझ लीजिए एग्जाम में मार्क्स की गारंटी हैं। टॉप एग्जाम क्वेश्चंस डिकोडेड। चलिए उन पैटर्न्स को पकड़ते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और डायरेक्ट हाई स्कोर दिलाते हैं। सेक्शन 2, एटम्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। तो चलिए डिकोड करते हैं आज का ये पहला बड़ा टॉपिक। अब ये क्लासिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन देखिए। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच अंतर बताना है फिजिकल स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी के आधार पर। ये एक मैसिव हाई यील्ड रिपीटिंग पैटर्न है, एग्जामिनर्स का एब्सोल्यूट फेवरेट। ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस सीधा टेस्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, और इसको अटेम्प्ट करने की एक निंजा टेक्निक होती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स की आंसर शीट पर पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे। लंबा लंबा ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक क्लियर टेबल बनानी है। आयोनिक बॉन्ड सॉलिड होते हैं, कोवेलेंट लिक्विड्स या गैसेस हो सकते हैं। आयोनिक वाले मोल्टन स्टेट में करंट पास करते हैं, जबकि कोवेलेंट नेचुरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ऐसे पॉइंट पॉइंट टैबुलर कंपैरिजन लिखने से एग्जामिनर इंप्रेस हो जाते हैं और फुल मार्क्स मिलना तय है। एक और ट्रिकी सवाल जो केमिस्ट्री के सेक्शन में सच में दिमाग घुमा देता है, वो है जिंक एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन में और ए और और भी देकर कंफ्यूज किया जाता है, जैसे कि उनको हीट करने पर CO2 या SO2 निकलता है। पर इसको क्रैक करने की ट्रिक बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अगर हीट करने पर CO2 मिल रहा है तो मतलब वो डेफिनेट रूप से कार्बोनेट ओर है। स्टेप 2, अगर SO2 मिल रहा है तो वो सल्फाइड ओर है। और स्टेप 3, बस इनको हीट करके जिंक निकाल लेना है। 3 सिंपल स्टेप्स और पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिमाग में सेट। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, बायोलॉजी एंड इकोसिस्टम सीक्रेट्स। यहां से मोमेंटम और बिल्ड करते हैं। एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्लासिक एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच 4 डिफरेंसेस। ये पूरे 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन वाले सवाल तो एग्जाम में बिल्कुल छोड़ने ही नहीं चाहिए, ये सबसे सेफ बेट होते हैं। और इसे याद रखना कितना ज्यादा आसान है। ऑर्गेनिक मैन्योर बिल्कुल नेचुरल वेस्ट से बनता है और मिट्टी को बहुत सारा ह्यूमस देता है, जिससे मिट्टी हेल्दी रहती है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनने वाले केमिकल्स हैं, इनसे कोई ह्यूमस नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत हैवी मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। एक तरफ नेचुरल और स्लो प्रोसेस, दूसरी तरफ केमिकल और फास्ट प्रोसेस। ये रिलेटेबल कंपैरिजन एग्जाम में भूलने का कोई चांस ही नहीं देता। बायोलॉजी में कुछ और गारंटीड बुलेट पॉइंट्स भी हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स यानी रेगिस्तानी पौधों के एडेप्टेशंस, हाइड्रोफाइट्स यानी पानी वाले पौधों के कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्वाशियोकोर बीमारी के सिम्टम्स, जिसमें प्रोमिनेंट रिब्स यानी पसलियों का दिखना और ग्रोथ रुक जाना शामिल है। ये 1 मार्क या 2 मार्क वाले MCQs हैं, इनको रट लेना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। क्विक मार्क्स ऑन द गो। अब शिफ्ट करते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। सेक्शन 4, फिजिक्स, फोर्स एंड एनर्जी। लॉजिक क्लियर है तो यहां स्कोर करना सबसे आसान है। अब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। एक 10 kg का डंबेल 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिरता है, तो फ्लोर को आखिर कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा। एग्जाम पेपर में अचानक से देखा जाए तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यहां घबराना नहीं है। यहां बेसिक फॉर्मूलाज की असली ताकत काम आती है। हाइट से वेलोसिटी निकालना और फिर मास से मल्टीप्लाई करना। ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, ये सिर्फ कोई आम मैच द कॉलम नहीं है, ये यूनिट कन्वर्जन्स का बड़ा खेल है।
10 न्यूटन को सीजीएस यूनिट्स में ब्रेक करके 10 टू द पावर 6 लिखना या वॉट को एक्सपैंड करना। फिजिक्स में यही वो ट्रिकी एरियाज हैं जहां लोग बेवजह मार्क्स गवा देते हैं। अगर पीछे के फॉर्मूला और बेस यूनिट्स पक्के दिमाग में बैठे हैं तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाते हैं। और एमसीक्यूज की बात करें तो कुछ गोल्डन यूनिवर्सल रूल्स हमेशा टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। दिन भर चाहे कितना भी फोर्स लगा लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला ही नहीं तो फिजिक्स बिल्कुल क्लियर कहती है कि वर्क डन 0 है। उसके बाद 1 माइक्रोग्राम का एग्जैक्ट मैथमेटिकल मतलब 10 टू द पावर ऑफ -6 ग्राम्स होता है। और केमिस्ट्री का ऑल टाइम फेवरेट लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन में डालते ही हमेशा ब्लू हो जाता है। ये क्विक फैक्ट्स सेकंड्स के अंदर ठीक होते हैं। और अब आते हैं सबसे क्रूशियल आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी। थोड़ा बिग पिक्चर सोचते हैं अब। सिलेबस के अंदर से ही ली गई ये पावरफुल एनालॉजी देखिए। रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर के गेम में जब दोनों टीम्स बराबर फोर्स लगाती हैं तो रस्सा स्टेशनरी रहता है, अपनी जगह से नहीं हिलता। लेकिन जैसे ही एक टीम थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाती है, गेम पलट जाता है। सो द क्रूशियल टेक अवे हियर इज प्रेपरेशन भी बिल्कुल इस रस्से की तरह है। अगर हर छोटे बड़े अनजान टॉपिक पर इक्वल एनर्जी लगाई तो मार्क्स रुके रह सकते हैं, लेकिन उन रिपीटेड हाई यील्ड टॉपिक्स पर ग्रेटर फोर्स लगाना ही असली स्मार्ट वर्क है जो टॉप स्कोर दिलाता है। तो इस विश्लेषण को हम एक आखिरी जोरदार सवाल के साथ एंड करते हैं। क्या इस एग्जाम रूपी टग ऑफ वॉर को सिर्फ रट्टा मारकर जीता जा सकता है, या फिर हर केमिकल रिएक्शन और फिजिक्स के लॉ के पीछे छुपे उस वाई को समझने से अल्टीमेट विक्ट्री मिलेगी? देखिए, साइंस सिर्फ लंबे आंसर्स को याद करने का नाम बिल्कुल नहीं है। ये नेचर के रूल्स को डीकोड करने का नाम है। रट्टा छोड़िए और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पर अपना पूरा फोर्स लगाइए। इसी सॉलिड क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करनी है और बिना किसी डर के एग्जाम में अपना बेस्ट देना है।